पाद यानी फॉल्ट, यानी जिसे गैस का पास होना भी कहा जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, शायद कुछ लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन ये सच्ची घटना है। 21 फरवरी 2018 को एक विमान जो दुबई से नीदरलैंड के लिए जा रहा था, तो उसमें मुसाफिर बैठे हुए थे। उन सारे मुसाफिर में एक मुसाफिर ऐसा भी था जो दुर्गंध फैला रहा था। उसकी दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि नाकाबिल बर्दाश्त थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। क्रू स्टाफ से लेके सारे मुसाफिर परेशान हो गए और ऐसी नौबत आ गई कि जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। या ना यूरोप के ऑस्ट्रिया के अंदर उस जहाज की लैंडिंग कराई गई, जिसको फार्ट अटैक नाम दिया गया। और ये ट्रांसिविया एयरलाइंस की फ्लाइट थी। बात ठीक है कि लोग परेशान हो गए, और जिस आदमी को ये परेशानी हुई, लोग उसे देखकर मजाक भी बना रहे हैं, और वो मानसिक रूप से कितना परेशान हुआ होगा ये तो वो पेशेंट ही जान सकता है जिसके साथ ये घटना घटी थी। तो ये घटना कैसे घटी, उसको क्या परेशानी थी, किस तरह का गैस उसके पेट से निकल रही थी जिससे दुर्गंध फैल रही थी, इसके लिए मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो मेरी बात को अच्छी तरीके से समझें। ये गैस हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, जिसमें पेट, छोटी आंत, कोलोन और रेक्टम शामिल है। इंसान इसलिए पाता है क्योंकि हमारे शरीर में गैस बढ़ती जाती है, जिसके कारण दिन भर हमारे शरीर में हवा भरी रहती है। कार्बोनेट बेवरेज के जरिए या फिर चबाने के दौरान इसका कारण छोटे आंत में बैक्टीरिया का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना भी है। टाइप 2 शुगर की वजह से या लीवर की बीमारी की वजह से भी हमें ये परेशानी सामने आती है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस बढ़ने लगती है। जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं या तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर भी दिक्कत ज़्यादा पैदा होने लगती है, जिससे गैस बनने लगती है। इसके अलावा जब मल ज़्यादा वक्त तक रेक्टम में पड़ा रहता है और दबाव पड़ने पर गैस पास होती है, जिससे गैस बदबूदार निकलती है। तो पेट में दर्द भी हमारे लिए होता है। पेट के दर्द के बाद भी कभी कभी बदबू पास होती है। ये सभी गैसें कहीं ना कहीं तो जाएंगी। इनमें से कुछ को इंसानी शरीर सोख लेता है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा रेक्टम के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा हो जाता है और कोलोन वाल पर दबाव बढ़ाने लगता है। तो पेट में दर्द महसूस होता है, और कभी कभी छाती में भी दर्द होता है, जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, और लोग कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी समझने लगते हैं। गैस को कभी नहीं रोकना चाहिए, ये तो नेचुरल कॉल है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो कभी ना कहीं ना कहीं से निकलेगी। गैस को बनने का एक कारण कार्बोहाइड्रेट है, जो पूरी तरह नहीं पच पाते। ऐसा इसलिए होता है, छोटी आंत में एंजाइम खाना पचा नहीं पाते, और जब कम पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट कोलोन में पहुंचता है, तो बैक्टीरिया उस खाने के हाइड्रोजन और कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। बदबूदार फाट से बचने के लिए कम खाना खाया जाए, चाय कम पी जाए, और मसालेदार चीज़ों में भी न खाएं।
व्यायाम करें। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को ज़रूर करना चाहिए, जैसे रोज़ाना व्यायाम करें। और जो मेट्रो शहर हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं, उसमें ज़्यादातर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर स्टेयर का यूज़ करें, कम से कम चढ़ने में तो करें, और जब आप उतरते हैं तो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। चढ़ने से, स्टेयर्स के चढ़ने से कम हमारे हार्ट को काफ़ी मजबूती मिलती है। मसालेदार खानों को मैंने बताया आप ना खाएं, और अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जितने तले हुए खाने, बार बार तेल को यूज हुए खाने खाए जाते हैं, तो आपको कितनी ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए आप मेरे बताए हुए जितने रास्ते हैं या उपाय हैं, उन पर गौर ज़रूर कीजिए, एक बार ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया। मेरी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।